विरंदर यादव हांसी से सभी साथियों को नमस्कार। मैं FATF पे जो फाइनेंशियल एजेंसी टास्क फोर्स जो पूरे विश्व के देशों को नियंत्रित करती है, वह संस्था हर मुल्क में 6 महीने के बाद सर्वे करते हैं। अगर इस मुल्क में कोई पैसा फंडिंग NGO के थ्रू किसी उग्रवाद या ड्रग्स स्मगलिंग में तो नहीं लगा रहे, और फिर ये FATF की संस्था उस मुल्क को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालती है, और इस संस्था को उस देश के पूरी दुनिया में हर देश में ED उसका नियंत्रण करती है, जिससे पता चलने पे वहाँ की सरकार उन व्यक्तियों की प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं, और वह सारा पैसा नीलामी के तहत ऑक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टी का, जो गलत गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो उस राष्ट्र का मुख्यमंत्री हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या कोई व्यापारी हो, उन पे ED शिकंजा कसती है। इस पे कुछ बातें मैं आप सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह संस्था पेरिस में इनका हेड ऑफिस है, और ये फ्रांस में है, और पूरे विश्व को ये संस्था नियंत्रित करती है। फर्स्ट, ED को नियंत्रण FATF, जिसका नियंत्रण पेरिस में फ्रांस से होता है, मोदी जी के हाथ में इसका नियंत्रण नहीं है। अब इसी वर्ष नवंबर 2023 में ED का रिन्यूअल होगा, मतलब इसका रिन्यूअल पेरिस से होता है। किसी भी देश के पूरी दुनिया में सरकार के हाथ में इसका नियंत्रण नहीं होता। ये 2002 में इस संस्था की शुरुआत हुई, और दुनिया के सभी देशों पे नियंत्रण फ्रांस से होता है। FATF की एक टीम हर वर्ष साल में 2 बार सर्वे करती है, यह पता लगाने के लिए अब यहाँ पे जो दोषी लोग हैं, जो पैसे को, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश की बात करें तो टुकड़े टुकड़े गैंग में, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिसोदिया जैसे ही तिहाड़ में गया, अमृतपाल जो खालिस्तान की मांग कर रहा था, उसकी फंडिंग रुक गई। मतलब सीधा सा कि केजरीवाल सरकार टुकड़ा टुकड़ा गैंग को फंडिंग करती है ताकि हमारे देश के टुकड़े हो जाए, और इस पे नियंत्रण हमारे ही देश की ED करती है। और जब ED में किसी का केस जाता है तो लंबे अंतराल के बाद उस व्यक्ति की जमानत होती है, जल्दी से उस व्यक्ति की जमानत नहीं होती, और उसकी सारी प्रॉपर्टी ED अटैच कर लेती है, और फिर कोर्ट में केस चलता है, और गहन प्रक्रिया होती है, उसके तहत उस व्यक्ति को सजा मिलती है, और वह व्यक्ति जो सजा पा लेता है, दोबारा जिंदगी में उसकी हिम्मत नहीं होती अगर वो देश के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, लगभग उसकी जिंदगी जेल में ही गुजर जाती है। हथियार, ड्रग्स, इसके अंदर 44 कानून होते हैं,
जिसको हर मुल्क को फॉलो करना होता है। इसका एक उदाहरण पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है, क्योंकि वो हाफिज सईद जैसे खूंखार उग्रवादियों को, जो UN में भी उसको उग्रवादी घोषित कर रखा है, बावजूद इसके पाकिस्तान सरकार उसको फंडिंग करती है, उसको चंदा देती है, उसकी सिक्योरिटी रखती है, जबकि वो खूंखार आतंकवादी है और भारत के खिलाफ साजिशें रचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान बहुत जल्दी ब्लैक लिस्ट में जाएगा और इसमें मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं है। और हमारे ही देश के जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग के लोग हैं वो तिहाड़ जेल में चले गए हैं, कुछ जाने की तैयारी में हैं। तो ये देश आज़ाद होने के बाद में मोदी सरकार ने जो रुख अपनाया है, अब इस देश में रह के इसी देश के खिलाफ जहर उगलने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अखिलेश हैं, लालू यादव हैं, ममता बनर्जी हैं या शरद पवार हैं। यहाँ पे विपक्ष की बात नहीं हो रही, जिनके पास ट्रकों में नोटों के बंडल ED के छापे से निकलते हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई आज तक किसी भी सरकार ने नहीं की। और आम आदमी की यह आवाज़ जो कहते थे कि जो राजनीति में आ जाता है उस पे कानून का शिकंजा कसा नहीं जा सकता, इसको साइड में करके मोदी ने ये सिद्ध कर दिया है। मैं मोदी की तारीफ इसलिए नहीं करता कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, मैं उनकी तारीफ इसलिए करता हूँ कि देश आज़ाद होने के बाद में आज जो सरकार आई है 2014 की बात, उसने किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। वो लंबी प्रक्रिया अदालत के थ्रू उसको सजा देते हैं और सजा भी ऐसी देते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुफ्ती महमूद हो या फारूक अब्दुल्ला, जो चीन और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, उसमें चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये फंडिंग लेते हैं, चंद पैसों के लिए अपने देश से गद्दारी करते हैं। उन गद्दारों को जो दाऊद इब्राहिम से फंडिंग लेके हमारे ही देश में राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाने में रोड़ा अटकाते हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल है और राहुल गांधी सोनिया तो कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं होता, और आज वो सारे नंगे हो चुके हैं। जब ED की कार्रवाई से उनकी प्रॉपर्टियां, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो या खुद वाड्रा, जिन्होंने आधे गुड़गांव पे कब्जा कर रखा है, राजस्थान में 800 एकड़ जमीन है, कहाँ से आए? वाड्रा के अकाउंट में 15,000 रुपये नहीं थे और आज वो 800 एकड़ का मालिक है। दूसरे मुल्कों में उसकी प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, कहाँ से आया पैसा? वो हमारे ही लोगों के जो इनकम टैक्स को पे करते हैं, उन लोगों के पैसे का इन्होंने दुरुपयोग किया और आज इन पे सख्ती से जब पेश आ रहे हैं। जहाँ भी छापा 2014 के बाद में डाला गया, एक भी छापा ऐसा नहीं था जो फाल्स हो। हर जगह से करोड़ों रुपए के गड़बड़ियाँ निकले हैं। तो उनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है
तो ये चीखते हैं चंद लोग जो देश के टुकड़ा करते हैं, और हमारे ईमानदार ऑफिसर जैसे हमारे कर्नल पुरोहित या हमारी आदरणीय साक्षी जो सांसद हैं मध्य प्रदेश से, जिन पे झूठे मुकदमे बनाए गए, परमजीत जैसे गद्दार पुलिस अधिकारी जो उस वक्त के डीजीपी थे महाराष्ट्र में, उन्होंने बम ब्लास्ट करवाए, 257 लोग वहां मारे गए। तो इन सब लोगों पे ईडी का कब्जा है। और 2024 में जब मोदी तीसरी बार आएंगे एज ए प्रधानमंत्री, तो उन अधिकारियों पे शिकंजा कसा जाएगा जिन्होंने प्रॉपर्टियां इतनी बनाई। किसी के पास में 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, किसी के पास में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, बख्शा उनको भी नहीं जाएगा। जो देश का पैसा जिन्होंने लूट रहे हैं, वो एक एक पैसा जब ईडी निकाल रही है तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों होता है। और आने वाले वक्त में हमारा मुल्क विश्व गुरु होगा, और हमारे देश में जो पिछले 70 साल में एम्स हॉस्पिटल नहीं खुले, वो इन 8 वर्षों में खुले हैं। जो 5 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट आयुष्मान के तहत होता है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं। जो एयरपोर्ट हैं, वो चंद एयरपोर्ट थे, आज हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो सुविधाएं मिले हैं, वो पहले कभी नहीं थी। जम्मू कश्मीर के अंदर जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अंडरग्राउंड जो रास्ता बनाया है, उससे कम्युनिकेशन आर्मी के लिए, जहाँ पे 3-3 दिन लगते थे आने और जाने में, आज वहाँ 7-8 घंटे में रसद, खाद्य सामग्रियाँ, असला पहुँचाया जा सकता है। आज चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, जिनका दोगला चेहरा मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया, वो यूक्रेन में युद्ध करवाते हैं, अफगानिस्तान को तबाह करते हैं, और भारत को तबाह करने के लिए वो पिछले 30 वर्षों से पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है। जब उनके नकाब मोदी जी ने उतार दिए, तो फिर दुनिया उसके खिलाफ तो होगी। उसको जो भी वेतन मिलता है, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, योगी जी की बात कर रहा हूँ, उस वेतन से वो समाज की भलाई के काम करते हैं, लोगों की फीस पे करते हैं। कुछ सामाजिक काम ऐसे होते हैं जो तुरंत प्रभाव से उनकी मदद करनी होती है, सरकारी प्रक्रिया से नहीं, खुद के अपने पैसे से। इसलिए राष्ट्र के प्रति हम समर्पित रहें, और आने वाले वक्त में जब मोदी जी का कार्यकाल 2028 के या 29 में जैसे ही संपन्न होगा, तो हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री भावी, मैं अपनी बुद्धि और विवेक से योगी जी या हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, जो देश के लिए 24 घंटे समर्पित रहते हैं, उनके हाथों में भागदौड़ होगी।
और हमारा देश नंबर 1 सुपर पावर होगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना। सभी साथियों से गुजारिश है, आप अपने चैनल वीरेंद्र यादव MV को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, धर्म भला ही उनका कुछ नहीं, वो सारे के सारे हिंदू हैं। हिंदू किसी कास्ट का नाम नहीं, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। और ये भ्रम पैदा करके टुकड़ा टुकड़ा गैंग हमारे राष्ट्र को तबाह कर रही है, उस एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पुनः सभी साथियों को हार्दिक नमस्कार।